श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता न करे और अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र होता है, वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रम को दूर कर देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। मानव जन्म धन्य है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और आपके भीतर का साहस। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत होकर सोचें, फल अवश्य निकलेगा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है। वैसे दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है? क्रोधी व्यक्ति का ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति फंसता भी खुद है, उलझता भी खुद है, पछताता भी खुद है और पिछड़ता भी खुद है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जो अपनाया हुआ उस पर कभी हक जताना और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसकी खुद की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। अपने वहां हैं जहां विपत्ति में काम है, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, अपनों का पता चल जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना या गमों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रहा है। इसलिए मनुष्य को अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर विकट परिस्थिति में साथ देते हैं और हमें मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। हमारा जीवन एक पुस्तक की तरह है। अगले पन्ने पर क्या होगा किसी को नहीं पता। पिछले पन्ने को पढ़ तो सकते हैं मगर बदल नहीं सकते। जो कमजोर होते हैं वे ही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वे पत्थर का सीना चीर कर भी उग जाते हैं। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, और जब समझदार हुए तो जिंदगी मजे ले रही है। मौसम की तरह समय पर सभी को बदलना जरूरी है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होता है जो सोचता तो बहुत है मगर करता कुछ भी नहीं। गलतियां कीजिए क्योंकि वे सबसे होती हैं।
पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए। तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, गुणवत्ता नए विचारों को केवल पढ़ने और सुनने से परिवर्तन नहीं आता। विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। घमंड बता देता है कि धन कितना है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। भविष्य और कुछ नहीं, बल्कि आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परिणाम है। जैसा हम सोचने लगते हैं ठीक वैसा ही हम करने लग जाते हैं, और आगे जाकर हम उसी तरह बन जाते हैं जैसा हमने सोचा। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह हमारे श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। पक्षियों के पास कहां नक्शे होते हैं, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा लें या अपने कर्म करना बंद कर दें, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। जो लोग सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर विश्वास रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज और हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना दुख प्रदान करता है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है कि जो मनुष्य बहुत मतलब होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है और वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। परवाह वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। जब ख्वाब दुख देने लगे तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। जिंदगी में सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी कभी नहीं दिखती। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है जो हर 2 टके के इंसान की बस की बात नहीं। हमें खोकर पछताओगे एक दिन, ना हम रहेंगे ना हम जैसा कोई रहेगा। लिखने वालों ने तो लिख लिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर यह नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, फिर आप जहां भी बैठोगे वहीं आपका सिंहासन बन जाएगा। स्वीकार करने के बजाय ठुकरा देती है ये दुनिया, हारे हुए को भी फिर से हरा देती है। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम मिलते हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से।
तुम हमें चाह न सके और हम तुम्हें भुला न सके। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, लेकिन कहे तो किससे कहें। यहां हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफर में, लेकिन यह रास्ता निकाला है मैंने। तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है।